भारतीय बजट का इतिहास पहली बार ब्रिटिश भारत में 1860 ईस्वी में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पहली बार भारत का बजट पेश किया। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री खडमुखम शेट्टी ने पेश किया। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मैथाई ने पेश किया। सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड भारत के मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार बजट पेश किया था। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने 2023 में बजट पेश किया। बजट 2023-24 की मुख्य बिंदु। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी, जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाएगी। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना शुरू की जाएगी। वर्ष 2017 में रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया। वर्ष 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस बजट था। बजट पारित करने की प्रक्रिया। भारत में बजट वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। बजट लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राज्यसभा इस पर 14 दिन के अंदर अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करती तो बजट को पास मान लिया जाता है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा, अब 7 लाख की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी यह सीमा 5 लाख। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई। 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स, 7 से 12 लाख पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स, 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स। कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा, बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ की रकम जारी की जाएगी। उन्होंने कहा, हम पर्यावरण की रक्षा के साथ ही विकास करेंगे। उन्होंने इसे ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्र की स्थापना की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख तक की जाएगी। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा, वर्तमान वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा, कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। भारत की वित्त मंत्री ने मिलेट्स की पैदावार में इजाफा करने का ऐलान किया और मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से संबोधित किया। भारत के वित्त मंत्री द्वारा बताई गई बजट की 7 प्राथमिकताएं। पहला, समावेशी विकास। दूसरा, वंचितों को वरीयता। तीसरा, बुनियादी ढांचे और निवेश। चौथा, क्षमता विस्तार। पांचवा, हरित विकास। छठा, युवा शक्ति। सातवां, वित्तीय क्षेत्र। उन्होंने कहा, बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया जाएगा। भारत की वित्त मंत्री ने कहा, पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जाएगा। सीवर की सफाई मशीन आधारित करेंगे। एएल के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस स्थापित होंगे और नगर निगम अपना बॉन्ड जारी कर सकेंगे। अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
किया गया है। अगले 1 वर्ष तक मुफ्त आवास योजना जारी रहेगी। पूंजी निवेश परिव्यय 30% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। भारत में वर्ष 2023-24 में रेवेन्यू रिसीप्ट 26,32,281 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है, जबकि कैपिटल रिसीप्ट 18,70,816 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। टोटल रिसीप्ट भारत सरकार की 45,03,097 करोड़ रुपए प्राप्त हुई है। भारत सरकार के आय के प्रमुख स्रोत। भारत सरकार की आय का 34% हिस्सा विदेशों से ऋण के रूप में प्राप्त होता है, 15% हिस्सा कॉरपोरेशन टैक्स के रूप में प्राप्त होता है, 15% हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में प्राप्त होता है, 4% हिस्सा कस्टम ड्यूटी टैक्स के रूप में प्राप्त हो, 7% हिस्सा यूनियन एक्साइज ड्यूटी टैक्स के रूप में प्राप्त हो, 17% हिस्सा जीएसटी के रूप में प्राप्त होता है, 6% हिस्सा अप्रत्यक्ष कर के रूप में प्राप्त होता है तथा 2% हिस्सा कैपिटल इनकम के रूप में प्राप्त होता है। भारत सरकार के व्यय के प्रमुख स्रोत। 9% हिस्सा विभिन्न योजनाओं पर खर्च किया जाता है, 17% हिस्सा केंद्र सरकार की योजनाओं पर खर्च होता है, 20% हिस्सा भारत सरकार विदेशों से लिए हुए कर्ज के ब्याज के भुगतान के रूप में व्यय करती है, 8% हिस्सा सुरक्षा पर खर्च किया जाता है, 7% हिस्सा सब्सिडी के रूप में खर्च किया जाता है, 9% हिस्सा वित्त विभाग द्वारा खर्च किया जाता है, 18% हिस्सा राज्यों को दिया जाता है, 4% हिस्सा पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है तथा अन्य खर्चों में 8% हिस्सा खर्च किया जाता है। बजट 2023-24 के तहत अपनाई गई सप्तऋषि अवधारणा के तहत 7 प्राथमिकताएं। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का किया आयोजन। भारतीय तटरक्षक बल ने मनाया 47वां स्थापना दिवस। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों को बनाया आसान। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान को किया प्रारंभ। पूर्व कानून मंत्री और सीनियर वकील शांति भूषण का हुआ निधन। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत नागालैंड सरकार और पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने किया समझौता। यूपी सरकार ने आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम को किया शुरू। 1 फरवरी को मनाई गई कल्पना चावला की पुण्यतिथि। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी तक मनाया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच पहली बार हुई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की सबसे बड़ी बैठक ICET। मैनुएला रोकावोटे इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। अडानी समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का किया अधिग्रहण। IMF द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023। यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडिशा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में किया सूचीबद्ध। भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को बनाया जाएगा वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र। बजट 2023-24 की प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं। IIRF MBA रैंकिंग 2023 में भारत के टॉप मैनेजमेंट और बिजनेस कॉलेज की सूची की गई जारी। NISAU UK द्वारा पूर्व PM मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर अवार्ड से किया गया सम्मानित। 2 फरवरी को इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन थीम के साथ मनाया गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023। पाकिस्तान में 48 साल के चरम पर पहुंची महंगाई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया हस्ताक्षरकर्ता देश बना कांगो गणराज्य। प्रोजेक्ट एलोरा द्वारा माइक्रोसॉफ्ट भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में दे रहा बढ़ावा। बृहस्पति बना चंद्रमाओं का राजा। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के पास मिले 12 नए चंद्रमा, यानी सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बना बृहस्पति, जिसके पहले 80 उपग्रह थे, वर्तमान में 92 उपग्रह हो गए, जो शनि के 82 उपग्रह से भी आगे निकल गए। दिसंबर 2023 तक हेरिटेज रूट्स पर संचालित की जाएगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो। हरियाणा में शुरू हुआ 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला
2023 मध्य प्रदेश के मंदसौर में शुरू हुआ एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सद्भावना। माधवेंद्र सिंह को गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में किया गया नियुक्त। प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। केरल नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण का बना विजेता। मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश होगा भारत।